क्लास 12 फिजिक्स का वो है किरचॉफ का नियम। देखिए दो वैज्ञानिक थे, एक ओम और एक किरचॉफ। तो ओम ने जो इस सरल परिपथ के लिए दिया, जैसे कि आप घर में कोई भी बल्ब जोड़ते हैं तो लाइन बाय लाइन एक दो बल्ब आप जोड़ते हैं तो वो सरल परिपथ है। लेकिन कहीं पर जटिल हो जाता है, जैसे ट्रांसफर, कहीं पर पोल लगा हुआ है, पोल से जो एक पोल से ही बहुत सारे लोग लाइन ले रहे हैं तो वहाँ पर जो वो जटिल हो जाता है। तो वहाँ जो एक ही बिंदु से कई जगह जो धारा बट जाती है तो ये जटिल परिपथ हो जाता है। तो सरल परिपथ के लिए यानी विद्युत सरल परिपथ के लिए जो है नियम दिया था वैज्ञानिक ओम ने, इसीलिए वो ओम का नियम कहलाया। और जटिल परिपथ के लिए जो है नियम दिया था किरचॉफ ने, इसीलिए ये किरचॉफ का नियम कहलाया। तो इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम को बेहतर तरीके से समझेंगे, वो भी आसान भाषा में, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं ये आपको लिखना होगा, अगर भाषागत आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो किरचॉफ का नियम हो जाएगा कि जटिल परिपथ के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। बस इतना सा ये किरचॉफ का नियम किसको कहते हैं। अब है कि किरचॉफ का नियम है क्या, जो किरचॉफ के नियम के अंदर जो नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का जो नियम है वो दो नियम है। तो पहला नियम जो है वो संधि का नियम कहलाता है, संधि का नियम। और दूसरा नियम बंद पास का नियम कहलाता है, बंद पास या लूप का नियम, लूप का नियम। तो इस तरह से जो दो नियम हो जाते हैं, संधि का नियम और बंद पास का नियम, या बंद पास को लूप भी कहते हैं तो लूप का नियम। तो इस तरह से तो देखिए संधि का नियम क्या है। देखिए संधि नियम क्या कहता है कि जैसे ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये जो है एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। अब यहाँ पर आपने दो तारों को लाकर जोड़ दिया, ये जो दो तार आपने लाकर जोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि दो ही तार, दो से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए तीन लाया हमने, तीन तार को लाकर एक साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए तीन तार आया। तो संधि का नियम क्या कहता है कि जितना धारा आएगी उतनी ही धारा वापस भी जाएगी। यानी यहाँ पर जो है धारा तीन तार आए हैं तो इसका मतलब है धारा भी तीन है। I1, I2, I3 इस तरह से धारा कितनी आ रही, ये ए बिंदु पर धारा कितनी आ रही है तो I1, I2 और I3। यानी जितनी धारा आई है उतनी ही वापस भी जाएगी। यानी कि तीन धारा आई है तो तीन धारा वापस भी जाएंगी। ये तीनों मिलाकर मान लीजिए 10 एम्पियर की धारा आई है, तीनों मिलाकर I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है तीनों मिलाकर कितनी एम्पियर धारा है तो 10 एम्पियर धारा है। तो इसको जाना भी 10 एम्पियर ही, या ये नहीं कि यहाँ पर 11 एम्पियर बन के ये निकलेगा इस बिंदु से, ऐसा नहीं होने वाला। या यहाँ पर 1 एम्पियर रह जाएगा या 9 एम्पियर ये जाएगा, 1 एम्पियर छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ना तो ये ज्यादा जाता है ना तो कम जाता है, जितना आता है उतना ही जाएगा। तो यानी यहाँ पर से जो है तीन धारा निकल जाएगी, तीन धारा मिलके या दो धारा मिलके ही ये 10 एम्पियर बना के निकल जाएगी। तो इस तरह से ये I3 था तो ये I4, ये I5, यानी जो ये I1, I2, I3 बराबर हो जाएगा किसके, I4 और I5 के। यानी ये दोनों मिलकर जो 10 एम्पियर की धारा ले जा रहे हैं। जितना इस बिंदु पर है उतना ही निकल गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो इस बिंदु पर धारा का मान होगा वो होगा जीरो। वो क्या होगा, जीरो। तो यही कहता है किरचॉफ का नियम कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा जो है, मिलने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जीरो होता है। किसी भी बिंदु पर जो मिलने वाली धाराओं का योग जो होता है वो जीरो होता है। तो इस तरह से आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का जो कुल योग है वो जीरो होता है। यानी किसी भी संधि पर, किसी भी विद्युत संधि पर जो है धारा का मान जीरो होता है। किसी भी विद्युत संधि पर धारा का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं परिभाषा किसका, तो किरचॉफ के पहले नियम का यानी संधि के नियम का। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नियम पर कि दूसरा नियम क्या कहता है, लूप का नियम। तो लूप देखिए किसको कहते हैं, लूप कहते हैं बंद परिपथ को। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया बंद पास यानी बंद परिपथ। तो जैसे एक जो हमने यहाँ पर एक लिया, देखिए ये परिपथ है, ये देखिए ये तीनों तरफ से बंद है। ये क्या है, ये प्रतिरोध है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है, और ये इसका I1 प्रतिरोध, ये I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा। तीसरा से देखिए ये बंद है, तीनों तरफ से बंद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, लूप। तो ये जो दूसरा नियम है, ये जो परिपथ किसको दर्शाता है, किरचॉफ के दूसरे नियम को, कि किसी भी जो धारा जो है, किसी भी जो है बंद लूप में, किसी भी बंद लूप में जो है, जो इसका जो I1 R1 है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I R,
ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, यानी I1 R1 बराबर क्या हो जाएगा V1 I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा V2 I3 R3 क्या हो जाएगा V3। जो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि सब मिला के जो किसी भी लूप में जो कुल जो बोल्टता होता है, किसी भी लूप में जो कुल बोल्टता होता है वो कुल जो है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। देखिए इधर एक विद्युत वाहक बल, यहाँ एप्सिलॉन 1, यहाँ एप्सिलॉन 2, यहाँ एप्सिलॉन 3, यानी जो ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। यानी किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी बंद लूप में कुल जो बोल्टता किसके बराबर होती है, कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। इस तरह से हो जाता है। तो V1 बराबर क्या है I1 R1, V2 बराबर क्या है I2 R2, V3 बराबर क्या है I3 R3, और इस तरह से ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। तो इस तरह से ये समीकरण मिल जाता है हमको। तो याद क्या रखना है कि किसी भी बंद लूप में कुल बोल्टता जो है कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। या दूसरा इसका लंबा परिभाषा भी आप बोल सकते हैं, किसी भी बंद लूप में जो है प्रत्येक धारा और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये थोड़ा लंबा हो गया, तो ये खुद से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि I1 है तो इसके साथ R1 ही होगा, R2 नहीं हो सकता। I1 के साथ R2 नहीं हो सकता, इसलिए I1 के साथ R1 ही होगा। तो इसलिए संगत है, तो इसलिए वर्ड क्या यूज करना, संगत प्रतिरोध। प्रतिरोध नहीं बल्कि संगत प्रतिरोध, धारा का संगत प्रतिरोध। उसके बाद देखिए ये दोनों किसमें है, गुणन में, तो पहले गुणनफल यूज करेंगे, उसके बाद सबको जोड़ा गया, इसलिए हमने बीजगणितीय योग का वर्ड यूज किया। तो हो जाएगा किसी भी बंद लूप में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। इस तरह से आप समझ गए किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। और मेन पॉइंट आपको दो याद रखना है कि किरचॉफ के जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, और वहीं पर जो किरचॉफ का दूसरा नियम वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है।